या हबीब अल्लाह। खाली कमरे में बैठकर आपने ये अमल करना है। इस अमल को मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं, बल्कि नाबालिग अफराद जो उनसे हैं, वो बच्चे, वो इस अमल को ना करें। बालिग अफराद जो उनसे हैं वो कर सकते हैं, वो चाहे शादीशुदा चाहे गैर शादीशुदा, लेकिन एहतियात के साथ आपने करना है, यानी कि आपने इसकी पूरी शराइत पर अमल करना है। क्योंकि इस अमल की इब्तिदा में आपको मैं बता देता हूं कि इस अमल के साथ रूहानी बहुत ज्यादा ताकतें मौजूद हैं, जो आपके साथ उस वक्त मौजूद होंगी लेकिन आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपने उनको अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए आपने उनको बुलाया है। तो जाहिर बात है जो भी आपका मकसद है वो अल्लाह के हुक्म से आए हैं। इंशाल्लाह आपके मकसद और हाजत के लिए वो आपके जो भी मामलात है उसमें आपके साथ ताउन करेंगे और बहुत ही अच्छा ताउन करेंगे। मर्दों खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। जालिम से जालिम दुश्मन भी है ना, कोई ऐसा दुश्मन है जिसने जुल्म कर करके जुल्म करने की इंतहा कर दी है, यानी कि आखिरी दर्जे का उसने आप पे जुल्म कर दी है, या वो जुल्म करने की इब्तिदा कर रहा है। आप कमजोर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है, वो आमिलीन के पास जाता है और आपके खिलाफ तावीज़ात करवाता है, शैतानी अमलियात करवाता है या करवाती है। माफी किसी को भी नहीं है। देखिए, अगर कोई जालिम बन चुका है, उसके दिल में कोई रहम नहीं है, वो शैतानी ताकतों से मदद मांगता है, वो शैतानी जिन्नात से मदद मांगता है, तो क्या अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू हमें यहाँ पे हक नहीं देते? अल्लाह पाक हमें पूरा हक देते हैं। शरी तौर पर हमें पूरा हक हासिल है कि हम अपनी हिफाजत करें, हम अपना हसार लगाएं, हम दुश्मनों से कैसे बचें, हम दुश्मनों के जादू से कैसे बचें, ठीक है जी, और उसके बाद दुश्मनों के जुल्म से कैसे बचें। एक होता है जुल्म तावीज़ात के जरिए, कलम जिसे कहा जाता है, वो कलम के जरिए दुश्मनी करता है। दूसरा दुश्मनी ये होती है कि नजरे बद के जरिए, ठीक है जी, और तीसरी दुश्मनी जो होती है वो होती है ताकत के जोर पे, यानी कि आपका एक दुश्मन है, उसके पास पैसा है, दौलत है, उसको उसकी सियासी असल असूख है, मतलब उसके ताल्लुकात है, और वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके आप पे झूठे पर्चे करवा देता है, झूठी FIR करवा देता है, आपके प्लाट पे कब्जा कर लेता है, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर लेता है बहुत बड़ा, या कोई बेवा खातून है, उस खातून की जायदाद पे, यतीम बच्चों के हक पे कब्जा कर लेता है, मतलब उसके दिल में रहम वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे ताकतवर लोगों के लिए मैं आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज वो जिंदगी में याद रखेंगे। ये खामोश इंतकाम, इसे आप समझ लीजिए जो मर्जी समझ। जालिम से जालिम दुश्मन जो है ना, वो अगर आपके कदमों में ना गिरा, पहले नंबर पे तो मैं यकीन से कहता हूं कि वो आपके कदमों में गिरकर माफी मांगेगा अगर उससे खबर हो गई। पहले नंबर पे तो उसे खबर होने वाली नहीं कि उसके साथ हुआ क्या और किया किसने, ठीक है ना। अगर उसको मालूम हो गया, यानी कि उसने कोई अपना वजीफा आसार लगाया, उसको शक पड़ गया, जैसे भी वाजे नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये अमल खुद में एक बहुत बड़ा आसार है कि सामने वाले को खबर ही नहीं हो सकती कि किसने काट की है। ये इस अमल की खासियत है, इस अमल की ताकत कह लीजिए, इस अमल के जो पावर है ना जी, जो मैं आपको असल में इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि इसके साथ पावर कितनी है और कौन कौन सी है, क्योंकि आपने खाली कमरे में बैठ के करना है, तो वो जैसा नक्श ज़हन में बन जाए ना, वैसे ख्यालात आते हैं, और जैसे ख्यालात हो वैसे हकीकत पर मबनी चीजें सामने आती हैं। मैं इसलिए इसके जो अंदर की चीजें हैं, जो आसान लफ्जों में कह लीजिए जिन्नात जो इसके साथ रिलेशन में है, जो इसके साथ मुअक्कलात और जो सारी चीजें एक पावर है जो उनसी, वो अगर मैं इतना आपको कहता हूं कि एक एक लफ्ज के मातहत अल्लाह पाक के हुक्म से, फजल से, करम से आपके साथ इतनी पावर होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही काफी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बेखौफ होकर अमल को करें। कामयाबी क्योंकि आपको अमल में मिलनी चाहिए। तो इस अमल में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा, क्योंकि हम ऐसे वज़ाइफ भी देते हैं कि इस चैनल पे मौजूद है कि आप दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं, वो आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड की है कि कोई भी जादू आप पे करता है तो आप उसका दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं कि वो कौन है दुश्मन, और कैसे उसने मुझ पर तावीज़ात किए हैं और कहां कहां दफन किए। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, और वो वजीफा भी बताया कि आप ये वजीफा करेंगे तो आपको ख्वाब में नजर आ जाएगा एक दिन के अंदर अंदर दुश्मन का चेहरा देखने का अमल। वो आप 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड किए। अब वो मतलब हर लेवल का अमल कर ले, ठीक है जी, चाहे वो शैतानी अमल करे, चाहे वो कोई भी अमल करे, उसको आपका चेहरा नजर नहीं आएगा कि आपने इस अमल की काट की है। लेकिन उसके साथ होगा क्या, वो दुनिया से पूछता फिरेगा, पूरी दुनिया के आमिलीन से, और वो बेचारे कासर हो जाएंगे,
नाकारा हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे कि ये अमल की काट किसने की है या आपके साथ हुआ क्या है। यानी कि बंदा परेशान हो जाएगा, एक ताकत के जोर पे आपको तंग कर रहा है ना, तो वो ऐसा जमीन दोज होगा, ऐसा जमीन जेरे जमीन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा अरूज से जवाल की तरफ आएगा। माफी है ही नहीं ऐसे जालिमों के लिए। देखिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बनाना है, और आखिरत में भी, और कब्र में भी, और हशर में। जो शैतान से मदद मांगते हैं, शैतानी जादू करवाते हैं या जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देखे ना, कहते हैं ना, कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यह जुल्म एक ऐसी चीज है जो काबिल माफी अल्लाह के दरबार में है ही नहीं। तो इसमें बंदे को पूरा इख्तियार हासिल है। आपने कोई मतलब गैर कानूनी काम नहीं करना, आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, कोई कानून नहीं तोड़ना, आपने अपने आपने एक शरई तौर पर कुरान पाक का एक अमल करना है आपने, और अमल आपने करना है, और ताकत सारी अल्लाह ताला की है, आपकी या मेरी ताकत तो है नहीं। या मैं कहूं जी मेरी ताकत है तो मैं आपके साथ होऊंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, रूहानी निस्बत अपनी जगह पे होती है, लेकिन ये ताकत सारी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की तरफ से आएगी और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। रजत से बचने के लिए इस अमल के आप किसी भी किस्म का रजत का शिकार ना हो, नुकसान ना आपको किसी किस्म का पहुंचे, इसलिए आपने इस अमल को 3 दिन अगर करना है तो 3 दिन ही आपने मुकम्मल परहेज करना है। गाय के गोश्त से, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है, ये आपने खास तौर पे लाजमी याद रखना है। दूसरा, आपने इस अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है, दूसरे दिन भी सदका देना है और तीसरे दिन भी। अब ये नहीं पूछना कि कितना देना है, जितनी आपकी तौफीक है आप उतना दे दे, और दे दिया करे लाजमी। तीनों दिन आपने सदका लाजमी दे के अमल के लिए बैठना है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे आपने इस अमल को करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, चाहे कोई मर्द करे चाहे कोई खातून करे, जुर्रत नहीं करनी, गलती भी नहीं करनी है आपने इसको पलीती की हालत में करने की, कोशिश भी ना किया करें, मेहरबानी किया करें। कोई भी आपको वजायफ अगर कहते हैं ना मेरी जिम्मेदारी है आप पलीती की हालत में ये अमल कर लें, ये कर लें, आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही अमल कर लेना अगर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुक्कलात और इसके नीचे मातहत करोड़ों जिन्नात है, इसकी हाजिरी है, ठीक है ना जी। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप जब वजीफे के लिए बैठते हैं तो आप किसी चीज को बुलाते हैं अपनी तरफ, आम रूटीन में आप पढ़ते तो उसकी और चीज है। जब आप किसी खास मकसद के लिए, खास हाजत के लिए अपना एक चीज ज़हन में बना के और उसकी बाकायदा नियत करके जब आप बैठते हैं तो वो चीजें हाजिर होती हैं। तो आप पलीती की हालत में बिल्कुल या रहमान या रहीम या हय्यू कोई भी अमल आप कोशिश करें कि 110% आप ना करें। आपको मैं कहता हूं कि रजत का शिकार क्या, आपको बेशुमार किस्म के जिंदगी के अंदर नुकसानात का, इतने बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे ये मुशाहिदात के अंदर, तजर्बात के अंदर से गुजर चुका है। मेरे व्यूवर्स जो उनसे हैं पूरी दुनिया से, वो मुझे ऐसी ऐसी चीजें यकीन मानिए कि मतलब सोचते हैं कि हमने अपने व्यूवर्स के साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं की, अपने सुनने वालों के साथ मुकम्मल ईमानदारी के साथ अमल बताया है कि नहीं। यकीन कीजिएगा कि मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती कि जब तक मैं अमल के बारे में जितनी एहतियाती तदाबीर है वो ना बता दूं। कुछ तो मेरे व्यूवर्स रोजाना के सुनने वाले हैं और कुछ कभी कभार आते हैं। जो कभी कभार आते हैं उनके लिए भी लाजमी होता है ना कि उनको वो शरायत बतानी पड़ती है, जबकि आपने पहले वो सुनी होती है। लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके लिए तो जरूरी होता है, लाजमी होता है। इसलिए आपने इस अमल को पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में बिल्कुल नहीं करना। 3 दिन है पाकी की हालत में, जिस्म पाक, जगह पाक, बावुजू होके बाकायदा तौर पर आपने अच्छा खूबसूरत माहौल बना के आपने बैठना। और इस अमल की रूहानी इजाजत के लिए आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, और मेरे कहने पे आपने एक मोहब्बत बड़ा वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं ना तो हमारी हौसला अफजाई होती है। देखते हैं ना कि इतने लाइक हो गए हैं तो खुशी होती है कि माशाल्लाह लोग मोहब्बत करते हैं, लोग अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में। तो आपका हक बनता है कि कम से कम वो बंदा तो वीडियो को लाइक जरूर करे ना कि जो अमल करना चाहता है, तो आपकी बहुत जर्रा नवाजी होगी। अब सारा आपने क्या करना है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इस अमल को आपने इशा की नमाज के बाद करना है। जो पीछे शरायत बताई है उन पे आपने अमल करना है। और एक शर्त नहीं बताई, मैं बता देता हूं कि सोदक का परहेज लाजमी करना है। अब सोदक क्या होता है वो आप घर के किसी बड़े फर्ज से पूछ लें, आपको बता देंगे, बिल्कुल आसान है। अब मैं बात करूंगा फिर 2-3 मिनट लग जाएंगे।
اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہے تو کمرہ خالی ہونا چاہیے. جو ظالم دشمن آپ کی زندگی کے اندر ہے، جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، نام آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس بندے کی نیت کرنی ہے. جو بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، تو آپ نے کہنا ہے جو مطلب جس نے مجھ پر کیا کروایا ہے، جو مجھ پر دشمنی کر رہا ہے، جو میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، یا جو بھی پسے پشت ساتھ دے رہا ہے. کچھ ایسے بھی ظالم ہوتے ہیں نا، دوستی کا ہاتھ ملا کر ساتھ ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے شطرنج کی چال کا کھیل رہے ہوتے ہیں، عجیب قسم کی چالیں جیسے کہتے ہیں نا، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے دشمنوں کے لیے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی دشمن ہے جو میرے خلاف دوست بن کر اور میرے ساتھ دوست بن کر اور میرے خلاف کام کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ نے وہ نیت کرنی ہے. میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں فلاں بن فلاں سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے، یا پھر آپ نے کہنا ہے کہ انتقام کے لیے، یا جو بھی ہے فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام لینا ہے اور اس کی والدہ کا نام. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جیسے مرد ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں، اگر لڑکی ہے کسی عورت سے آپ نے، تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بنتے فلاں. اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے ادا کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار لگانا ہے. یہ حصار لازمی ہے. آپ نے حصار کیسے لگانا ہے سمجھیے گا. آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے شہادت والی دائیں ہاتھ کی، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی آپ نے یوں شہادت والی انگلی آپ نے ناک کے بالکل سامنے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھنی ہے اور 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد شہادت والی انگلی کے یہ کنارے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور یوں آپ نے اپنا حصار ادھر لا کے مکمل کر کے پھر دم کر دینا. آپ کا اب حصار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ بالکل حصار کے اندر موجود. اب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ نے کیسے پڑھنا آپ نے سمجھنا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا منتقم، ایک مرتبہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا منتقم، 2 مرتبہ. اس طرح آپ نے اس کو سر 700 مرتبہ پڑھنا ہے اور 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دشمن کا تصور باندھ کے، یا دشمن کی تصویر ہے آپ کے پاس، یا چہرہ آپ کے سامنے ہے، یا چہرہ بھی نہیں سامنے، تصویر بھی سامنے نہیں آ رہی، تو آپ نے پھر اس کا نام لینا ہے فلاں بن فلاں. ٹھیک ہے جی. میں انتقام چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ اس کی نیت کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے اس پہ دم کر دینا. اب سمجھنے والی بات یہاں پہ کیا ہے، پوری ویڈیو کی جان بیان کرنے لگا ہوں، یعنی کہ حاصل کلام لب لباب ویڈیو کا پوری جان ویڈیو کی سمجھیے گا. سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھے تھے تب موکلات موجود نہیں تھے، آپ نے نیت کی. اب آپ نے دوبارہ نیت کرنی ہے کیونکہ آپ نے عمل مکمل کر لیا، تو وہاں پر جو موکلات موجود ہیں ان کی آپ نے ڈیوٹی لگانی نا. دوبارہ آپ نے وہ نیت کرنی کہ میں نے اس عمل کو اس نیت سے کیا ہے. پہلے تو آپ نے کہنا نا میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اس کام کے لیے، یہ وہ آپ اپنی نیت کر لی. اب دوبارہ لاسٹ میں آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے اس کی طرف میرے اوپر کیے جانے والا جتنا بھی جادو جنات اسیب شیطانی عملیات یا جو بھی سازش، اس کو واپس پلٹ دیا جائے. یہ سازش وہ میرے خلاف کر رہا ہے، اس کو واپس پلٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اگر آپ کو دشمن کے نام کا نہیں معلوم تو آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی مجھ پر کر رہا ہے کروا رہا ہے، جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس کی طرف واپس پلٹ دیا جائے. یہ عمل کی نیت بعد میں اس لیے کرنی ہے کہ جو موقع حاضر پر موکلات اور جنات موجود ہیں وہ جائیں اور جا کر اپنی ڈیوٹی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت اتنی آواز میں کریں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے تاکہ ان کو خبر ہو، وہ معاملات کو جا کر دیکھیں اللہ کے حکم سے فضل سے. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.